हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है एग्ज़ाम पॉइंट की। शेक्सपियर के जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं आज तक के एग्ज़ाम में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम रहा हो या फिर एनवीएस डी ट्रिपल एस बी केवीएस या फिर यूपीएससी लेक्चरर प्रोफेसर यूजीसी नेट, जितने भी एग्ज़ाम्स में आए हुए शेक्सपियर के क्वेश्चन हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में हम लोग जितने भी पूछे गए हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। सीजर शुड बी बेस्ट विदाउट अ हर्ट इफ ही शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर हु अटर्स दीज वर्ड्स। ये कमेंट्स किसने कहे हैं? तो ये कमेंट्स कहे हैं किसने? सीजर ने कहे हैं। ओके, आई हैव ए मैन्स माइंड बट ए वुमन्स माइट हु सेज। ये कमेंट्स किसने कहा है? तो ये कमेंट्स का है ब्रूटस वाइफ पोर्सिया ने। किसने कहा है? ब्रूटस की वाइफ पोर्सिया ने। ओके, ओ जजमेंट thou art fled to brutish beast and men have lost their reason who is the speaker। ये किसने कहा है? तो जूलियस सीजर में ये कहा है एंटोनी ने। किसने कहा? जूलियस सीजर में एंटोनी ने कहा है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये तो आपको पता ही। कोटेशन किसकी है? मैकबेथ की है। Had he not resembled my father as he slept, I had done it. Lady Macbeth speaks to word। ये भी आपको पता है किसने कहा है? तो ये कहे गए हैं वर्ड किसके लिए? डंकन के लिए। क्योंकि डंकन जब उनके चैम्बर में सो रहे होते हैं तो लेडी मैकबेथ जब मारने के लिए सोचती है तो वो कहती है मेरे बिल्कुल मेरे पिता के जैसे समान है और ये ऐसे सो रहे हैं जैसे बिल्कुल मेरे पिता लग रहे हैं, ठीक है, तो मैं इनको मार नहीं सकती हूँ। किससे कह रही होती है? मैकबेथ से। ए लिटिल वाटर क्लियर्स ऑफ अस दिस डीड, हाउ इजी इज इट देन, हु इज द स्पीकर। किसने कहा है? ये भी लेडी मैकबेथ के ही कमेंट्स हैं, जब वो खून से उनके हाथ रंग जाते हैं तभी। ओके, चलिए। लेडी मैकबेथ, ओ जेंटल लेडी, इट इज़ नॉट फॉर यू टू हियर व्हाट आई कैन स्पीक द रेपुटेशन इन ए वुमन्स ईयर वुड मर्डर एज इट फेल हु स्पीक्स। ये किसने कहा है? तो ये कहा है मैकडफ ने। किसने कहा है? मैकडफ ने। टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस हु अटर्स। किसने कहा है? तो ये कहा है मैकबेथ ने। ओके, चलिए। माइन एटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनमी ऑफ मैन हु इज द स्पीकर। ये कोटेशन किसने कही है? तो ये कोटेशन कही है मैकबेथ ने। किसने कही है? मैकबेथ ने। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड व्हाट इज डन इज डन। ओके, ये किसने कहा है? ये भी कहा है मैकबेथ ने। जब वो डंकन को मार के आ चुका होता है तब ये वर्ड्स कहता है। एंड यू आल नो सिक्योरिटी इफ इज मॉर्टल चीपेस्ट एनमी हु इज द स्पीकर। तो ये है ही केट के। फिट इज फिट टू गवर्न नो नॉट टू लिव हु सेज। ये किसने कहा? तो ये कहा है मैकडेफ ने मैकबेथ प्ले में। मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग। ये कमेंट्स कहे हैं किसने? मालकोलम ने कहा है कि मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग। द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे दिस अटर। ये किसने कहा है? तो ये कहा है मालकोलम ने। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him who uttered। किसने कहा है? तो ये कमेंट्स कहा है लेडी मैकबेथ ने। किसने कहा है? लेडी मैकबेथ ने। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। हियर्स इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो ये कमेंट्स किसने कहा? तो ये कमेंट्स कहा है लेडी मैकबेथ ने। किसने कहा है? लेडी मैकबेथ ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ओ व्हाट ए गुडली आउटसाइड फाल्सुड हैथ हु शेड। किसने कहा है? एंटोनियो ने मर्चेंट ऑफ वेनिस में कहा है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड
हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो ये कमेंट्स किसने कहा? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में कहा गया है। फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन ए हाउस ऑफ टीयर्स हु अटर्स दिस इज रोमियो एंड जूलियट में कमेंट्स किसने कहा है? तो ये कहा है पेरिस ने। किसने कहा है? पेरिस ने। ओके। आई विल किस थाई लिप्स haply some poison yet doth hang on them to make me die with a restorative who utters in Romeo and Juliet। रोमियो एंड जूलियट में किसने कहा ये वर्ड्स? तो ये वर्ड्स आपको पता है, जूलियट ने कहा है। किसने कहा है? जूलियट ने कहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। फॉर नेवर वॉज ए स्टोरी ऑफ मोर वाव देन दिस ऑफ जूलियट एंड अदर एंड हर रोमियो। ये कमेंट्स किसने और कहाँ के कहा गए हैं? प्रिंस में रोमियो एंड जूलियट में कहा है। इफ द ग्रेट गॉड्स बी जस्ट दे शैल असिस्ट द डीड्स ऑफ जस्टिस मैन वेयर दिस लाइन अपीयर्स। तो ये कमेंट्स किसने कहा है? तो ये कमेंट्स कहे गए हैं एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा में। With devotion wishes and pause action we do sugar over the devil himself where do these line appears। ये लाइनें किससे ली गई हैं? तो ये लाइनें ली गई हैं हैमलेट से। किससे ली गई हैं? हैमलेट से। Virtue itself turn wise being misapplied and wise some things by action dignified where do these life appears। तो ये हैं रोमियो एंड जूलियट के कमेंट्स। ओके, फुलविया इज द वाइफ ऑफ, आपको पता है एंटोनी की वो क्या होती हैं? वाइफ होती हैं। चलिए देखते लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द बेयर सी सेट इन लाइक ए बर्निश थ्रोन बर्निश्ड ऑन द वाटर। दिस लाइन्स आर अटर्ड बाय इनोबॉर्बस द्वारा लाइन कही गई हैं। किसके लिए? क्लियोपैट्रा के लिए। क्लैरिटी इज द नेवर मोर एडमायर्ड देन बाय नेग्लिजेंट हु अटर्स। ये कमेंट्स किसने कहा है? तो ये कमेंट्स कहा है क्लियोपैट्रा ने। ओके। आई नो द डेविल हिमसेल्फ will not eat a woman. I know that a woman is a dish of the gods if the devil dress her not. Who utters and where? Clone in Antony and Cleopatra में। The stroke of death is as lover pinch which hurts and is desired। किसने कहा है? ये कहा है क्लियोपैट्रा ने। ओके, चलिए। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो ये कहे हैं एज यू लाइक इट में की ये लाइन है। टिस टिस बेटर प्लेइंग विद ए लॉयंस हेल्प देन विद एन ओल्ड वन डाइंग वेयर डू दिस लाइन अपीयर। ये किसकी लाइनें हैं? तो ये हैं एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा की लाइनें हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लॉयन देन द वुल्फ वेयर डू दिस लाइन अपीयर। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइनें हैं फ्रेंड किसकी? ट्वेल्थ नाइट की। किसकी हैं? ट्वेल्थ नाइट की। ओके। फॉर द अपीयरेंस ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन, ये किसकी लाइनें हैं? तो ये लाइनें हैं फ्रेंड किसकी? हैमलेट की। किसकी लाइनें हैं? हैमलेट की। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कोटेशन को। ब्यूटी प्रोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड। दिस लाइन अपीयर्स, तो ये लाइनें ली गई हैं एज यू लाइक इट से। ऑल ओरेटर्स आर डम्ब व्हेन ब्यूटी प्लेट। दिस लाइन अपीयर, तो ये ली गई हैं राइम वो द रेप ऑफ लुक्रीस से। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये भी काफ़ी बार आ चुकी है। तो ये ली गई हैं हैमलेट से। ओके। I am sure cares on in me to life। I am sure cares and in me to life, ये लाइन किससे ली गई हैं? तो ये लाइन ली गई हैं ट्वेल्थ नाइट से। She is a woman therefore may be wood। She is a woman therefore may be won। ये लाइनें कहाँ से ली गई? वेयर डू दीज लाइन अपीयर? तो टीटस एड्रोनिकस से, जो कि एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। और ये मोस्ट मतलब पहली ट्रेजेडी है जिसमें सारे कैरेक्टर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? मारे जाते हैं। ठीक है, कोई कैरेक्टर इसमें नहीं बच पाता। अनईजी लाइस द हेड दैट वियर्स ए क्रॉन, ये लाइन किससे ली गई? हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड से ली गई है। When beggars die, there are no comets seen. The heavens themselves
ब्लेस फोर्थ द डेथ ऑफ प्रिंसेस। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइनें ली गई हैं किससे? जूलियस सीजर से। किससे ली गई हैं? जूलियस सीजर से ये लाइनें ली गई हैं। ओके, चलिए। द बेटर पार्ट ऑफ वैल्यूड इज डिस्क्रेशन, दिस लाइन अपेयर्स। तो ये लाइनें ली गई हैं हेनरी फोर्थ पार्ट वन, जो इनका हिस्ट्री प्ले है हेनरी फोर्थ उसके पार्ट वन से। ओके, लेट्स फैंसी स्टिल माई सेंस इन लेथ स्टेप, इफ इट बी दस टू ड्रीम, स्टिल लेट मी स्लीप, हु स्पीक्स एंड वेयर। ये स्पीक्स किसके हैं और किस प्ले में? सेबेस्टियन द्वारा ट्वेल्थ नाइट प्ले में जो सेबेस्टियन होता है उसके द्वारा ये कमेंट्स कहे गए हैं। आपको पता है जो सेबेस्टियन होता है और वायला होती हैं, दोनों जुड़वा भाई बहन होते हैं। ट्वेल्थ नाइट प्ले में काफ़ी अच्छा प्ले है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में इसकी स्टोरी समरी पढ़ी हुई है, तो आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। हु इज सिंग द सॉन्ग, किसने सिंग गाया है? अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो ब्लो था विंटर्स विंड एज यू लाइक इट में। तो ये गाया है एज यू लाइक इट में एमेंस द्वारा। ऑल द वर्ड्स स्टेज, हु अटर्स इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में किसने कहा एज यू ऑल द वर्ड्स स्टेज? ये कहा है जैक्स ने। किसने कहा है? जैक्स ने। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हु स्पीक्स द एपीलॉग इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में कौन मतलब एपीलॉग करता है? तो वो है रोजालिन। एपीलॉग का मतलब फ्रेंड्स होता है जो लास्ट में, मतलब प्ले के लास्ट का कोई डायलॉग। ओके, when to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past, who wrote these line। किसके द्वारा ये लाइनें कही गई हैं? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ओके, ओ गॉड, ओ गॉड, हाउ वेरी stale and unprofitable seems to me all the uses of word, who utters these word। ये कमेंट्स किसने कहे हैं? तो ये कमेंट्स कहे गए हैं हैमलेट द्वारा। Men's must endure their going hence even as their coming hither, ripeness is all। तो ये कमेंट्स किंगलियर के हैं, किंगलियर प्ले के हैं, लेकिन किसके द्वारा हैं? तो ये कमेंट्स कहे गए हैं एडगर, एडगर द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? एडगर द्वारा। ओके, द यंगर राइजर्स व्हेन द ओल्ड डथ फॉल, दिस लाइन इज फ्रॉम किंगलियर्स। ये लाइनें किंगलियर्स ली गई हैं। किसने कहा है? तो ये लाइनें कहा है किसने? एडमंड ने कहा है। किसने कहा है फ्रेंड्स? एडमंड ने ये लाइनें कहा है। ओके, चलिए तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो कैसी लगी क्लास? छोटी सी देखिए क्लास होती है, ज़्यादा टाइम भी हम मतलब बातों में नहीं लगाते हैं, ठीक है। जितना आपको देना होता है, चाहे वो छोटी क्लास हो चाहे बड़ी क्लास हो, आपको सारा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मिल जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी कोटेशंस हैं आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए, ये भी यही से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर करिए अपने ग्रुप में, और अपने कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।